आंसू दिखा रहे हैं, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे वो वापिस आया फिर बोले ये महात्मा लोग उसको, तब वो थोड़ा सा समझा तो उसने सारी बात अपनी। तब फिर उसको दोबारा गुरु महाराज जी के पास पेश किया गया और गुरु महाराज जी के अंगूठे में जख्म बना हुआ था। जख्म इसलिए बना हुआ था कि दुनिया को प्रमाण भी तो देना था ना कि ये बात सच है, दुनिया वाले क्या मानते हैं। तो गुरु महाराज जी का अंगूठा जो था वो उसमें पट्टी बंधवाई थी 2 दिन पहले गुरु महाराज ने, मतलब उसको जख्म हो गया। तो महात्मा लोग पूछते रहे कि महाराज जी क्या हुआ, तो महाराज जी टाल गए थे सब, तो अब उनको पता लगा। तब फिर गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमी ने तो 84 से छुड़ा के, अब तू नाम दान दे, नाम की कमाई कर, तब ये हमारे अंदर जो सूक्ष्म बंधन है वो कट होंगे। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति ते काट, झीने बंधन मन के कटे नाम प्रताप। जो हमारे अंदर बंधन पड़े हुए हैं, सूक्ष्म बंधन जो हमारी सुक्ति को एकदम से संसार में खींच ले जाते हैं ना, ये सारे बंधन हैं। तो इनको कौन काटता है? वो नाम काटता है। तो इसलिए सदगुरु महाराज जी का जो दरबार है उसमें ऐसी नाम की कटारी हमें मिलती है जो हमारे सारे बंधनों को काट जाती है। तो जब हमारी सुक्ति आजाद हो जाती है, हमारी आत्मा और मन की जो गांठ पड़ी हुई है, क्योंकि आत्मा ने मन ने आत्मा को पकड़ा है, तभी तो ये मन इसको खींच ले जाता है शराबों में, कबाबों में और माया के दूसरे सामानों में फंसा के रखता है। तो ये गांठ तभी खुलती है जब हम उस सपना से जुड़ते हैं। इसलिए सदगुरु महाराज जी का दरबार श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, सभी दुखों को दूर करने वाला है। बाकी तो हर जगह पे हमें कुछ न कुछ जरूर मिलता है, लेकिन वो ऐसा फल है कि हम उसको खाएंगे आज और वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमें फल लाते हैं तो उसको हम खा लेंगे, फिर अगले दिन और खरीदने पड़ेंगे। तो ठीक इसी प्रकार जो भी फल हमें मिलता है तो उसको हम एक दिन खा लेंगे, वो खत्म हो जाएगा, फिर हमें और कमाना पड़ेगा। और वो ऐसा ही सिलसिला है, हमारे से कमाया जाएगा तो हमें मिल जाएगा, यदि नहीं कमाया जाएगा तो फिर हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसी ही सृष्टि है। लेकिन नाम एक ऐसा फल है, एक बार यदि वो हमें मिल गया तो उसको भक्ति अमृत रस भी कहते हैं, उसी को भक्ति नाम भक्ति कहा जाता है। तो एक बार उसको जिसको ये नाम भक्ति का रास्ता मिल गया तो फिर उसको अनंत फल मिलते हैं और वो फल कभी समाप्त नहीं होते। तो उनको खाने वाला काल भी नहीं है, काल की भी ताकत नहीं है, क्योंकि वो काल की सीमा से परे है। तो ऐसा है। इसलिए गुरु महाराज जी के शान में, उनके दरबार की आन में ये भजन लिखा गया है। देखो महान पुरुष किस प्रकार से महिमा गाते हैं अपने सदगुरु के दरबार की, क्योंकि जिन्होंने जो अनुभव किया होता है वही तो बात वो बोलेंगे। तो ऐसे झूठ मूठ तो अपने अंदर से वैसे भी नहीं निकल सकती कोई बात। तो क्या लिखते हैं? फिर भी कुछ लोग कहते हैं आकर, कोई आता है आता नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं वो कहते हैं भाई आपका दरबार कैसा है, आप तो कहते हैं कि आपका दरबार ऐसा है, सबसे बड़ा है, यहाँ रूहों की बख्शिशें होती हैं, लेकिन यहाँ तो सभी तो आते नहीं है, यहाँ सभी तो आते नहीं है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं आकर, कोई आता है आता नहीं है, कहना पड़ता है मजबूर होकर, उनका ऐसा मुकद्दर नहीं है, तेरे दर के बराबर नहीं है, सतगुरु दर के बराबर नहीं है। मुकद्दर वाले आते हैं सतगुरु महाराज जी के दरबार में, सबका मुकद्दर नहीं होता।